ने 2 बार करवा चौथ का व्रत रखा पाकिस्तान में। उसने हिंदू धर्म ग्रहण किया वहाँ, क्योंकि मूर्ति पूजा, होली और दिवाली और गणेश और लक्ष्मी पूजा करने के बाद मैं नहीं समझता पाकिस्तान में कोई मुस्लिम को हिंदू में रहने देगा। उसे काफिर बना देते हैं, काफिर की तरह ट्रीट करते हैं। 2022 तक उसके पिता रहे, जीवित थे, उनके साथ रहती थी, क्योंकि तलाक तो उसका 2004 साल पहले हो चुका था। तलाक देने वाला पति जो गुलाम हैदर साहब हैं, पहली पत्नी को छोड़ा, पहली पत्नी के बच्चे तो अपने साथ रख लिए, फिर दूसरी पत्नी की, इसके 4 बच्चे पैदा हुए, इसको बच्चों सहित छोड़ दिया। इसने कहा बच्चों को ले लो, बच्चों को रख लो जैसे पहले वाली की रख रहे, उसके बच्चे भी छोड़ दिए। अब तीसरी पत्नी उनके पास है, अब वहाँ तो चल जाता है, वहाँ की तो शरीयत कहती है चल जाता है। भारत में मोदी जी ने ट्रिपल तलाक क्वैश कर दिया। तो इसके बाद फिर वो भारत नेपाल से डायरेक्ट फ्लाइट काठमांडू नहीं है, भारत से नहीं, पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट काठमांडू नहीं है। वैलिड वीज़ा, वैलिड पासपोर्ट से दोस्ती उसकी पबजी से हुई, कोई साधन हो सकता है, सोशल मीडिया है। वहाँ से पाकिस्तान से वो दुबई आई, वैलिड पासपोर्ट वीज़ा। दुबई से वो पहली बार दुबई से काठमांडू आई, वैलिड पासपोर्ट वीज़ा। काठमांडू सचिन पहुँचा, वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म तो ग्रहण कर ही चुकी थी। हिंदू धर्म के अनुसार ही काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, हिंदू संस्कार से शादी की। 7 दिन होटल में रहे, एज ए हनीमून, एज ए नए दंपत्ति प्यार, जिस तरह से लोग करते हो वो रहे। उसके बाद उसने कहा अब चलें हम लोग। सचिन ने कहा नहीं, बच्चे 4 हैं, छोटे छोटे हैं, तुम्हारा पिता रहा नहीं, वहाँ कौन देखेगा उन्हें, पड़ोसियों के मत बलवाओ। सीमा को और अच्छा लगा और भारत की संस्कृति से प्यार हुआ कि भारत की संस्कृति ऐसी है जो किसी दूसरे के बच्चों को भी पालन करने के लिए तैयार है। बेरोजगार सा युवक, उसके अंदर और प्यार बढ़ा। फिर वो वापस गई, बच्चों के वैलिड पासपोर्ट वीज़ा, मैं इसीलिए बार बार वैलिड बोलता हूँ, जो कानूनी शब्द ज़रूरत पड़ेगा। वैलिड पासपोर्ट वीज़ा से 4 बच्चों का पासपोर्ट, 1 उसका पासपोर्ट, जिसे मीडिया चलाती है 5 पासपोर्ट सीमा के साथ पास मिले। सीमा के खुद के 5 नहीं, 4 बच्चों के और 1 उसका। वो पासपोर्ट वीज़ा लेकर सारा सामान, जन्म से लेकर अब तक जो उसका सामान था, मतलब कागजी, वीडियो, फ़ोन, मोबाइल, जो भी इस तरह की चीज़ें, बर्तन, बेड छोड़ के, मकान छोड़ के, मकान तो बेच ही दिया, वो सारा सामान लेके वैलिड पासपोर्ट वीज़ा से पाकिस्तान से वो दुबई आई, दुबई से नेपाल आई, काठमांडू आई, काठमांडू से पोखरा के द्वारा अपने हिंदू नाम के साथ सीमा और बच्चों का भी हिंदू परिवर्तित नाम के आधार पर वो पोखरा से भारत आई, भारत से गौतम बुद्ध नगर आई और गौतम बुद्ध नगर। ये एंट्री वैलिड थी सर? यही मैं अब कहना चाह रहा हूँ जी। हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहती है, भारत की सिटीजनशिप एक्ट क्या कहती है? हिंदू लड़के के साथ जो कि यहाँ का मूल निवासी है, उसमें तो कोई शक नहीं, वो मीना है क्या, उस पर तो फर्क नहीं पड़ता। हिंदू मैरिज के आधार पर हिंदू संस्कृति से धर्म परिवर्तन के लिए के बाद की हुई शादी और नेपाल से सचिन की पत्नी का भारत आना वैलिड है, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच पासपोर्ट और वीज़ा का कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है। नेपाल और भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है, इसलिए हमारा वो रिश्ता आज भी चल रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि दोनों देशों में आपस में एकता है। अभी भी प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए नेपाल ने विशाल शिलाएं पूजन करके भेजी अयोध्या में कि इनसे हमारे दामाद श्री राम का। तमाम लोग कह रहे हैं जासूस है सर, और लगातार बात, मैं आपकी भी बात मानता हूँ, तमाम लोग कहें ना कहें, अगर आपका हिंदुस्तान तो है नहीं। वो आते ही उसने रजिस्ट्रेशन के लिए डीएम बुलंदशहर को दिया और अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए दिया और सिटीजनशिप के लिए दिया। उसी से पुलिस कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हुई, 14 फॉरेनर एक्ट के तहत 120 आई, पुलिस कस्टडी हुई, जेल भेजी गई, रिमांड के बाद जेल भेजी गई और जेल से उसकी बेल हुई। कंडीशन लगाई गई कि यहीं रहोगी, कहीं जाओगी नहीं, पाकिस्तान नहीं जाओगी, ये नहीं करोगी, सब कुछ मान रही है, वहीं रह रही है। उसके बाद अब जांच चल रही है, ATS जांच कर रही है, अच्छी संस्था है। मैं उससे और आगे बढ़ के कहता हूँ, मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को याचिका लगाई उसकी तरफ से, और मैंने इसीलिए उसको राष्ट्रपति भवन नहीं बुलाया। लोग कहेंगे 15 अगस्त आने वाला है और इन्होंने तो इंडिया गेट के गोल चक्कर से गाड़ी निकाल दी।
इन्होंने तो राष्ट्रपति भवन के अंदर गाड़ी घुसेड़ दी, ये तो रेल भवन के सामने से निकल के गए। रैकी हो गई, पाकिस्तान में चली जाएगी रैकी अब तो। मैंने नहीं बोला, मैंने याचिका लगाई। कल मैं मिलने गया था उससे, आपने देखा होगा रबूपुरा, कल मैं रबूपुरा गया, मिल के आया, पूरी बात याचिका लगाने के बाद। अब वहाँ मैं कह रहा हूँ, अगर आपको डाउट है, अगर ATS को कुछ अभी तक नहीं मिला, उसके सारे पासपोर्ट, वीज़ा, मोबाइल सब कुछ जमा, अगर आपको ATS को नहीं मिला तो आप CBI जांच कराइए, आप रॉ से कराइए, आप NIA से कराइए, आप IB से कराइए, और इस सब जांचों के बाद भी ना मिले तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस 2 या 3 को बैठाइए, उनके समक्ष सब रिपोर्ट रखवाइए। ये तो जांच का विषय हुआ। अब आपको अब भी शक है कि उसके बच्चे हैं कि नहीं हैं, आप DNA कराइए, हमारे पास सुविधाएं हैं। आपको ये भी शक है कि वो सही बोल रही कि झूठ, आप उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, नार्को टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, बेहतर से बेहतर जांच कराइए। जो आप अपने राजदूत हैं पाकिस्तान में, उनसे लीजिए, आपके दुबई के राजदूत से लीजिए, सबका प्रयोग करिए ना साहब, क्यों बैठे हो? उन्हें सब पैसे मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं। नेपाल के राजदूत से पता करिए, सारी चीज़ें हमने क्लियर क्रिस्टल दे दी हैं। अंधे प्यार के करने वाली महिला है वो, अंधा प्यार किया, भोली भाली है। तो अभी आपकी तरफ से राष्ट्रपति को एक याचिका, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को आर्टिकल 72 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 के तहत हमने पिटीशन उसकी तरफ से लगाई। आपका क्या मांग है? हमारी मांग है कि सब जांचें पूरी हो जाएं, उसके बाद और सही निकल आए। अगर जांच में थोड़ी दोषी पाई जाए तो आप उसे डबल सजा दो, आतंकवादी हो उसे डबल फांसी दो, ISI के सदस्य हो उम्र कैद दो, उसे हनी ट्रैप गैंग की सदस्य हो उसे डबल सजा दो। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, अगर कोर्ट में जरूरत पड़ेगी बोलूंगा मैं, अगर मैं सीमा के बचाव के लिए बोल सकता हूं, अगर मैं टोली आई है, गोलियां बंद हुई हैं सीमा से, मैं ये बोल सकता हूं, तो मैं फांसी की भी मांग कर सकता हूं। तो अभी मामला राष्ट्रपति जी के, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के पास है। मैं कल गया था रबूपुरा, मिला, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मिली, उसका पति बीमार हो रहे हैं। देखिए ना, आपने देखा नेशनल चैनल सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उसका पूरा। द्रौपदी का तो एक बार चीरहरण हुआ था, वो तो पांडवों के बीच में हुआ था, कितना उसका चीरहरण होगा। और महिला है, हमारे देश ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पाकिस्तान ने तो नहीं दिया। हमारा देश कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पाकिस्तान तो नहीं कहता है। हमारा देश कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पाकिस्तान नहीं कहता है। और ऐसी नागरिकता इस देश के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका के लोगों को समय समय पे मिली। अदनान सामी को नागरिकता मिली। अक्षय कुमार अभी भी कनाडियन नागरिक हैं। दीपिका पादुकोण अभी भी विदेशी नागरिक हैं, भारत में रह रही। तिब्बत में दलाई लामा के साथ आए हुए सारे लोग दिल्ली के मजनू के टीला और हिमाचल में धर्मशाला में रह रहे हैं। रोहिंग्या मुस्लिम आए, 1971 के युद्ध के बाद लाखों लोग आए और भारत में रह के बस रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी खतरा है, लेकिन वो रह रहे हैं। ये बेटी है, जैसे माननीय मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय होना चाहिए। इस भारत की बहू के साथ भी न्याय। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।